व्हेन यू से आपको सब आता है, बस हो गया। यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे ने, हर एक ने पढ़ाई करनी ही करनी। आई वॉन्टेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, उसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी करी थी। 12th पढ़ लिया, छोड़ दिया, मुंबई भाग कर आ जाते हैं। सिर्फ सपना क्या रहता है दिल में कि भाई मुझे तो एक्टर बनना है। आजकल सबको एक्टर बनना है, लाइक्स आ गए, इतने फॉलोअर्स हो गए, वो तो बहुत ही झांसे वाली चीज़ है। टैलेंट अलग है भाई, और ये इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया का अलग है। मराठी और हिंदी, एक्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि हिंदी है तो मैं नहीं करूँगी, मराठी है तो मैं करूँगी, ऐसा है। मेरा कैरेक्टर वाज सो पॉपुलर कि मतलब दे यूज्ड टू हेट मी। अरे आप तो वो सीरियल वाली वो खड़ूस सास हो ना, मैंने कहा वो तो कैरेक्टर है, वो तो झूठ मूठ का है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नको, आपल्याला कामच नको। मुझे जब वोकल कॉर्ड का इन्फेक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा लैरिंजाइटिस हुआ, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बाद आपका आवाज़ जाएगा। मिथ आ जाता है इनके बेबी हो गया है तो अब शायद ये काम ना कर पाए। मैं जब हॉस्पिटल में थी, उस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, उस टाइम मुझे फ़ोन आया था कि ये हमारा सीरियल है, बालाजी का आया था। एंड आई वाज लाइक अभी तो बेबी हुई है, तो अभी कैसे? बिकॉज हमारा फील्ड ऐसा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। रील से रियल रिश्ते बनते हुए देखे होंगे सेट पर, और वही रियल रिश्तों को आपने टूटते हुए भी देखे होंगे। कहाँ है आपकी वाइफ, कहाँ है आपके हस्बैंड? कभी भी कहीं से भी जवाब आ सकता है ऐसे, तो थोड़ा सा डरावना है पिक्चर। कभी रोहित शेट्टी की फिल्मों में आपको काम करने का मौका मिले तो क्या आप... रोहित शेट्टी सर, आप सुन रहे हो तो प्लीज नोट दिस। हाय, आई एम राधिका हर्षे विद्यासागर, यू आर वॉचिंग मी ऑन बजूका। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बजूका। हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा हैं जो हर घर में छाई रहती हैं। चाहे मैं हिंदी की बात करूं, चाहे मैं मराठी की बात करूं, चाहे मैं फिल्मों की बात करूं, वो हर जगह आपको दिखेंगी और अपनी अदाकारी से सबको लुभा जाती हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि राधिका जी हैं। राधिका विद्यासागर जी, कैसे हो आप? नमस्ते, थैंक यू फॉर यूजिंग सच काइंड वर्ड्स एंड अप्रिशिएटिंग मी। मेरा तो दिन बन गया। इतनी ज़्यादा तारीफ कर ली आप आ गई, हमारा दिन बन गया। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बहुत बढ़िया हूँ, और आपका ये माहौल बहुत अच्छा है। इट्स गिविंग रियली पॉजिटिव वाइब्स। मतलब हर ऑफिस में जाके ऐसा लगे ये ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ आके वो मिलती है। आप प्लीज़ आपके सीनियर्स को बोल देना। अरे थैंक यू, ये पॉडकास्ट सब देखेंगे हमारे सीनियर्स। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप आई, और आप आई तो एक होता है ना, चमचमाने लगा हमारा ऑफिस। मुझे ये भी कहना है, बहुत अच्छा लगा आप आई। तो सबसे मुझे जानना है आपसे कि ये सफ़र कैसा रहा, ये वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, इतने सालों का सफ़र, टीवी में, फिल्मों में और मराठी में तो आपने अपना परचम लहरा दिया है, हर घर में आपकी तारीफ़ होती है। ये सफ़र कितना स्ट्रगल से भरा रहा, कितना आपको उसने पर्सनल लेवल पे कितना तंग किया, कितना सुख दिया, क्या कुछ? काफ़ी मतलब काफ़ी लंबा आंसर हो सकता है इसका, और लंबा मैं चाहती हूँ। अभी तक क्या बोलते हैं, अभी तक काफ़ी शोज़ हुए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। सो बाय दिस टाइम काफ़ी कुछ हो गया है ना, हो ही जाता है लाइफ का, हर एक का। मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, और पुणे में अच्छे खासे पढ़ाई करना ही है, ऐसे वाले घर में पैदा हुई थी। मैं पेरेंट्स डॉक्टर बनना है। हाँ, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, सो काइंड ऑफ डॉक्टर फैमिली में पैदा हुई थी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, पर मुझे बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं थी डॉक्टरी पढ़ने में, या मतलब साइंस लेने में ही दिलचस्पी नहीं थी। मेरा सारा इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ था, तो मुझे आर्ट्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। आई वॉज़ वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स एकेडमिक्स। मतलब स्कूल में भी काफ़ी अच्छी थी, लैंग्वेजेस में अच्छी थी, मेरी मराठी हिंदी काफ़ी अच्छी थी। मतलब अच्छे खासे स्कोर्स आते थे। तो वही था, पढ़ो और आगे पढ़ना है, करियर बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, और करियर तो बनाना ही है। इसमें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि बस कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। नो नो नो। डॉक्टर की बेटी कैसे, एक्टर कैसे, कभी ये ख्याल आया? वही तो बता रही हूँ, काफ़ी बड़ा आंसर होगा उसका। तो फाइनली जब 10th हो गया, माय पेरेंट्स सेड एटलीस्ट साइंस तो ले लो, बाद में देखेंगे तुमको क्या करना तो मैंने है। हाँ, बाद में देखेंगे, शायद रुचि पैदा हो।
मैंने कहा नहीं, साइंस लेना ही नहीं है भाई, बिल्कुल ही नहीं लेना है, उस तरफ जाना ही नहीं है. आई लाइक्ड बायोलॉजी, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो तो मेरा था ही सर नहीं के ऊपर कभी. से? नहीं, सर के ऊपर से नहीं. डेफिनेटली आई स्टडीड, आई स्कोर्ड वेल, Wow. बट पसंद नहीं था. पसंद वाली बात थी मुझे. पसंद और मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा सब्जेक्ट्स की तरफ, लैंग्वेजेस की तरफ था. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी और जो English, भी yeah. हाँ, सब मुझे ज़्यादा पसंद था. मतलब जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हुए ना, तो मैंने कहा आर्ट्स ही लेना है. आप ब्रेन वॉश ही मत करो. ब्रेन वॉश किया गया था मेरा काफ़ी हद तक. तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं होगा. बिकॉज माई ब्रदर नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर. तो उनको मेरी तरफ, मतलब मुझे मेरी तरफ से ही थोड़े से होप्स थे कि ये तो कुछ कर लेंगी, ये तो डॉक्टर बन जाएगी, पर वो नहीं था, होना नहीं था. Then I did my graduation, BA with arts and BA with German. I did both. मेरा डबल ग्रेजुएशन है. मेरा हिस्ट्री में भी है और जर्मन में भी है. और जर्मन में भी मैंने छोटे छोटे स्किट्स और प्लेस किए थे हमारे डिपार्टमेंट के. पुणे में एक है रानडे इंस्टीट्यूट करके, वहाँ से मैंने BA जर्मन किया था, और ये BA हिस्ट्री फ्रॉम द प्रेस्टिजियस फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे. मतलब जो पुणे के हैं उनको मालूम है. एंड देन उसी दौरान हमारा ग्रुप था थिएटर का. तो थिएटर तो था ही पैशन बचपन से. मतलब बहुत बार कह चुकी हूँ मैं, बट ये भी मेरे पेरेंट्स ने ही इनकरेज किया था. मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हर साल कुछ बना के लेके जाते थे, बहुत छोटी सी तब से. एंड आई वन द प्राइज. जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स किए वहाँ सब में मुझे अवार्ड मिले, प्राइजेस मिले. स्कूल हो, कॉलेज में, कभी कहीं भी हो. बहुत कम लोग होते हैं जो हर सब में अव्वल आते हैं. सब में नहीं, बट इसमें अव्वल तो पक्का आई थी मैं. हाँ, क्योंकि मुझे याद जब तक है, जहाँ तक है कि मैं हर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में अव्वल आई थी, फर्स्ट प्राइज. आई यूज्ड टू टेक बैक दैट प्राइज एंड कम. जब समझता नहीं था उसी उम्र से दे यूज्ड टू ड्रेस अप एंड दे यूज्ड टू टेल मी ये बोलो वो बोलो, है ना, होता है. तो उसी टाइम से ऑलमोस्ट टिल आई पास्ड आउट द कॉलेज, काफ़ी सारे जो इंटर कॉलेजिएट हो, कुछ भी हो, डिक्शन का एक होता था कंपटीशन उस टाइम, वाचिक अभिनय करके, उसमें भी हमारे कॉलेज को मुझे अवार्ड मिला था. एक्टिंग के भी अवार्ड्स मिले. हमारा ग्रुप था, और हमारे जो ग्रुप हमारे आज भी हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. कुछ एक्टर्स हैं, कुछ बहुत नामचीन एक्टर्स हैं. एंड थैंक्स टू the group and thanks to my college and thanks to all the professors and teachers from Ferguson College, जिन्होंने इतना encourage किया हम लोगों को कि हम आगे कुछ इतना कर सके. कॉलेज में भी हर साल अव्वल आना, और हर वो ऐसा हुआ था उस टाइम कि फर्ग्यूसन मतलब नंबर 1 ही आएगा, नंबर 1 ऐसा. तो उसके बाद ऑब्वियसली ग्रेजुएशन पर तो रुकना नहीं था. आई हैड टू स्टडी बिकॉज एज मैंने कहा एकेडमिक्स तो था ही इम्पोर्टेंट. तो उसके बाद आई हैड सो मेनी ऑप्शंस इन माइंड. आई वांटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर. उसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी करी थी, बिकॉज हिस्ट्री लिया था मैंने BA में. एंड हिस्ट्री इसीलिए लिया था, एक तो पसंद भी था, और जनरली सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए ना हिस्ट्री लिया जाता है, ताकि वो उसके लिए आगे जो भी एग्जाम उनके एंट्रेंसेस है उसके लिए हिस्ट्री प्रिपेयर रहो पहले से यार कि हिस्ट्री पढ़ा है, मतलब प्रिपेयर्ड रहो पहले से. हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये मेरे सब्जेक्ट थे, पसंद भी थे, और वो भी था एक दिमाग में कि शायद सिविल सर्विसेज के एंट्रेंस भी दे दूँ. तो उसकी भी तैयारी शुरू की थी. देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है यहाँ पर मुंबई में, वहाँ भी एंट्रेंस का सब मैंने पूछताछ कर रखी थी, वो भी था एक दिमाग में. एंड देन आई वांटेड टू गो टू दिल्ली, इधर जामिया मिलिया और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज मास कम्युनिकेशन सिर्फ वहाँ पे था. अच्छा खासा नामचीन, अभी भी है. और जेवियर्स में, मुंबई में. तो मुंबई का तो ओके था, माय पेरेंट्स वो ओके, बट दिल्ली दे वर लिटिल स्केप्टिकल कि नहीं इतना दूर कैसे भेजेंगे, कैसे नहीं वो अकेले रहना. तो उसी टाइम हमारे कुछ फ्रेंड्स और बैचमेट्स, उन लोगों ने एंट्रेंस दिया पुणे यूनिवर्सिटी का, जिसमें पुणे यूनिवर्सिटी मास्टर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज़ का एक अच्छा कोर्स है. तो मैंने भी दिया एंड आई टॉप दैट एंट्रेंस. तो और भी एनकरेजमेंट मिलता है ना कि अचानक से आप लगता है सब में आप अव्वल आ रहे हो.
लिटरली by this is totally because of my parents encouragement and उनके teachings है. ये सब उन्हीं की वजह से है कि जो हम लोग जितना पढ़ सके हैं या जितना कुछ कर पाए हैं Because of academics की फील्ड में, it's just because of them. और मुझे आज इस मतलब यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे ने, हर एक ने पढ़ाई करनी ही करनी है. पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो. वो कभी काम नहीं आती, ऐसा होता ही नहीं है. किसी भी चीज़ की पढ़ाई तो काम आती कहीं ना कहीं. मतलब मैंने जैसे जर्मन पढ़ा है, बाद में मैंने कुछ किया नहीं, बट मुझे याद है जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी, जब मैं ऑस्ट्रिया गई थी, आई कुड रीड द बोर्ड्स. जहाँ पे हम स्टक गए, अभी वो स्टक एट वन प्लेस कि अरे बाप रे, इसका तो भाषा ही नहीं आती किसी को. नहीं आती, कैसे करेंगे, कैसे आगे जाएंगे, नेटवर्क नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा है. तब मुझे आई कुड रीड दैट. इतना भी याद नहीं है मुझे, बट आई कुड रीड दैट. वो मदर मतलब दैट हेल्प्ड मी. तो एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, बट पढ़ाई कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं. ये मेरा बहुत ही ज़्यादा मानना है. एंड एट दिस स्टेज आई विल थैंक माई पेरेंट्स, माई मदर स्पेशली, कि उसने मतलब रट लगा के नहीं पढ़ो 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 ये किया, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं. ये तो है. आजकल जो बच्चे सुन नहीं, पढ़ने में क्या है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं, पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है. आपके बच्चे कैसे, आप मानते हैं आपकी बात? जैसे आप मान लेती थी, हाँ चलो ठीक है, आपके बच्चे मानते हैं? आपके बच्चे आपकी बातें मानते हैं? मेरी बेटी है, माननी पड़ी. अभी भी मान रही है, मनाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आगे की जनरेशन है ऑब्वियसली. बट येस, मी एंड माई हस्बैंड वी टोटली बिलीव दैट पढ़ना ज़रूरी है, एंड पढ़ना तो चाहिए. चाहे बाद में आप कुछ भी करो, कुछ भी एज इन थोड़ा अलग सा कुछ भी करो, बट जो पढ़ रहे हो, जो जिसमें रुचि है, वो पढ़ो ही पढ़ो. पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है ज़िंदगी में, पढ़ना तो चाहिए. इट मेक्स यू मोर वाइजर, इट मेक्स यू मोर मैच्योर. आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान बन जाते हैं. हाँ, राइट. और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ना बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को छोड़ के एक्टिंग में घुस जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, पहले हम कुछ कर लेते हैं इस दुनिया में आकर, उसके बाद पढ़ते रहेंगे, कुछ कामयाब बन गए तो. आप मतलब ये कैसे देखते हो कि ऐसे आजकल के जो एक्टर्स आ जाते हैं, ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया या 12th पढ़ लिया छोड़ दिया, मुंबई भाग कर आ जाते हैं. सिर्फ क्या सपना क्या रहता है दिल में कि भाई मुझे तो एक्टर बनना है, और यहाँ पर आके फिर छोटा मोटा काम करते हैं. ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, एंड टू ईच हिज ओन, ऐसा भी कह सकते हैं. बट मतलब शुरुआत में ही मैंने ये कह दिया, बट मेरा ये मानना है कि ऐसा मत करो. बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे, शायद आपने भी देखा होगा बहुत. हाँ, मेरी बेटी के फ्रेंड्स वो आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या करें, आप ऐसा कर रहे हो, गाइड करो, ये करो. तो गाइडेंस या जो भी है, मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई के बिना मत आओ. प्लीज़ एटलीस्ट ग्रेजुएशन पूरा करो. ग्रेजुएशन से भी कुछ नहीं होता, उसके आगे भी पूरा करो, साइड बाय साइड करो, एंड एक्चुअली एक्सप्लोर द टैलेंट इन यू, एक्सप्लोर योर क्वालिटीज़ फर्स्ट. एवी मत आया कर, मतलब एवी मत आ जाओ कि चलो ग्लैमर है. आजकल सबको एक्टर बनना है, सबको एक्टर बनना है, सबको एक्टर बनना है. यूट्यूबर बन गए, इन्फ्लुएंसर बन गए, उनको लगता है हम एक्टर ही हो गए. क्या बोलते हैं उसको, लाइक्स आ गए, इतने फॉलोअर्स हो गए. वो तो बहुत ही झांसे वाली चीज़ है. मैं तो मानती ही नहीं हूँ. नाउ दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन एंड आई हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड, एंड मुझे सोशल मीडिया पे होना चाहिए, मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत करना चाहिए, इसलिए मैं हूँ. बट दैट शुड नॉट बी एन एडिक्शन, बिल्कुल नहीं. उसके बहकावे में आके मेरे इतने फॉलोअर हो गए, मेरे हज़ारों लाखों करोड़ों जो भी होता है, और मैं यूट्यूबर हो गई, मैं नहीं. दैट डजंट मीन. तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारा डिक्शन कैसा है, तुम्हारी मतलब इस पर भी ध्यान दो ना. डू यू रियली हैव दैट टैलेंट इन यू, ये भी एक्सप्लोर करो. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है. हर क्षेत्र में डिफ़िकल्टीज़ है, हर फील्ड में स्ट्रगल्स है, हर फील्ड का अपना अपना उतार चढ़ाव या जो भी प्रोज एंड कॉन्स है. अभी इन्फ्लुएंसर बनना अपने आप में एक फील्ड है. बट नाउ विद द ग्लैमर एंड व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, सोशल मीडिया हो या चाहे जो भी, सबको एक्टर बनना, सबको. तो नहीं, आप पहले तो देखो ना कि आप में है क्या. और सबको एक्टर बनना है, बट जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो ऐसे ही लोगों को कास्ट कर रहे हैं जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं. कहाँ गई स्किल?
वो तो बहुत ही क्या- डिबेटेबल क्या? इशू है। बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ने ऐसे पोस्ट डाले हुए हैं कि फॉलोअर्स देख के या इंस्टाग्राम के ये देख के आप लोग कैसे कास्ट करते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा। बट येस, देर इज़ अ ब्राइट साइड और देर इज़ अ गुड साइड Good side ऑल्सो, also, yeah. कि वो भी नहीं देखा जाता, पर येस देर आर पीपल हु आर कास्टिंग ऑन दिस बेसिस। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे चाहे कितना भी कोई भी कुछ भी बोले, मैं तो बोलूँगी टैलेंट अलग है भाई, और ये इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया का अलग है, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ बेंचमार्क। वैसे भी देखो, एक्टिंग का आपका जो भी हुनर है, जो भी आपकी टैलेंट है, वो तो मेजर नहीं किया जा Right. सकता। बट देन खुद को समझता है कि अपने में है वो हुनर, अपने में है वो टैलेंट, वो पहले पहचानो, और देन सेकेंडली उसके लिए देन ग्रूम योर सेल्फ। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट, देन ग्रूम योर सेल्फ। आपका डिक्शन सुधारो, आप पढ़ो, हिंदी भाषा है, समझो हिंदी अगर भाषा है, मराठी भाषा है, किसमें आपकी जो भी मातृभाषा है, उसका थोड़ा तो उसके बुक्स पढ़ो। साहित्य बहुत बड़ा वर्ड है, बट थोड़ा तो उसका लिटरेचर साहित्य पढ़ो, तभी तो आपको समझेगा कि क्या है डिक्शन, क्या है डिक्शन, व्हाट इज़ डिक्शन, पता ही नहीं लोगों को आजकल। डिक्शन ये शब्द भी नहीं पता होगा। आपके उच्चार कैसे होने चाहिए, पॉज कहाँ आना चाहिए, हाँ। ये तो बहुत ही बेसिक है, Basic है। बहुत और एक्टर बनना है लोगों को। पता ही नहीं, बोलते हाँ नहीं हमको तो सब आता है। वी नो एवरीथिंग। व्हेन यू से आपको सब आता है, बस हो गया, आपको कुछ नहीं आता वहाँ नहीं, पर, मतलब सामने वाले को लग जाएगा। खत्म हो गया वहीं पे। क्या? सब आता है, नहीं किसी को कुछ नहीं आता है। मैं भी बोलूँगी मुझे तो आधा भी नहीं आता। आज इस फेज में भले ही मैं कितने भी उम्र की हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी मुझे अभी तो 10% भी नहीं आता। बात उम्र की नहीं होती, मुझे लगता है बात एक्सपीरियंस की होती है। आपको जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी है, नहीं, आपको थ्रू आउट till the end you have to keep on learning, yeah. and see how you can be better and better. Best तो बहुत दूर की बात है, वाओ, बहुत दूर की बात है। You have to be keep on, मतलब एक हो सकता है कि आप थक जाते हो, आप बोर हो जाते हो, वही करके कंटाल Irritate हो जाते हो, अरे यार, बट देन यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन डूइंग बेटर। मतलब बेटर और कैसा करूँ, ये होना चाहिए ना आर्टिस्ट के लिए, भले वो एक्टर हो, पेंटर हो, जो भी हो, आर्टिस्ट आई एम सेइंग, artist always should keep on learning. you know, That's what we have been taught. yeah, I understand. मराठी और हिंदी अपने आप में ना दोनों एक अलग अलग दिशा हैं, अपने आप में दोनों एक अलग अलग दिशा हैं, और उस दिशा को एक एक्टर ही होता है, एक आर्टिस्ट ही होता है जो एक बनाता है, और आप वो दिशा हो जो दोनों माध्यमों को एक बनाते हो। वहाँ भी काम करते हो, यहाँ भी काम करते हो, लेकिन प्यार दोनों की तरफ से उतना ही मिलता है। या आपको कभी ऐसा लगा कि यार यहाँ से प्यार ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ पैसे ज़्यादा हैं, ऐसा कभी भी आपको ऐसी फीलिंग आई? See, for दोनों an इंडस्ट्री में, for an actor who has done stage also, not only TV, who has done stage, who has done ad films, who has done films, तो उसके लिए ना फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस का फीडबैक, मोर देन मनी, राइट? हाँ, वो नशा है आर्टिस्ट के लिए। वो एक ना क्या बोलते हैं, वो चाहिए। फीडबैक ही नहीं तो क्या, अगर मुझे आई एम अ महाराष्ट्रियन, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, इन मुंबई, इन पुणे, वट एवर, मतलब मैं मुंबई इज़ माई कर्मभूमि, पुणे इज़ माई जन्मभूमि, तो यहाँ पे अगर मैं मराठी करूँ तो मुझे तुरंत फीडबैक मिलता है, तुरंत। अभी इसमें ना बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स है अलग अलग, लाइक हिंदी पैन इंडिया है, पैन मतलब बहुत ज़्यादा देशों में भी देखा जाता है, बहुत लोग तो देखते हैं। तो अभी तक लेकिन मलेशिया में देखा जाता है सीरियल्स, आप इंडोनेशिया में भी देखा इंडोनेशिया, तो बात यह है कि मराठी महाराष्ट्र, गोवा में भी, कर्नाटका टू सम एक्सटेंट यहाँ तक सीमित है। बट आज ये सिचुएशन है, मैं कोई रिसर्च करके नहीं आई हूँ, या आई मे बी रॉन्ग, बट अभी भी मराठी देखी जाती है महाराष्ट्र में, मराठी टेलीविज़न, जो कि हिंदी टेलीविज़न अभी थोड़ी कम हो गई है, व्यूअरशिप कम हो गई है, बिकॉज पीपल हैव शिफ्टेड टू OTT। यस, चाहे वो डिस्नी हॉटस्टार हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे जो भी हो, मतलब अगर मेरा उड़ने की आशा चल रहा है स्टार प्लस पे, तो स्टार प्लस पे 9 बजे देखने वाला ऑडियंस शायद कम होगा, वो दूसरे दिन डिस्नी हॉटस्टार पे देखेगा। या तो ये फ़र्क है। एंड
people are getting more options on OTT than on Hindi television. So पैन इंडिया का जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर OTT प्रेफर करता है. एंड महाराष्ट्र में मे बी द रीजंस आर डिफरेंट, बट उनको टीवी पे जो क्वालिटी मिल रही है, जो टीवी पे अच्छी स्टोरीज मिल रही है, दे आर स्टिल हुक टू मराठी टेलीविजन विच इज़ गिविंग मच बेटर. तो वहाँ से फीडबैक तुरंत आता है. तुरंत आता है या. और हिंदी का फीडबैक थोड़ा कम है, समय लेता है. लाइक हाँ, समय इज़ द राइट वर्ड. यू थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. समय लाइक मराठी में 8 दिन में कुछ करूँ, तुरंत मैं अपने लेन से बाहर आऊँ या कहीं बाहर पे आऊँ या कहीं भी शॉपिंग पे जाऊँ, तुरंत अरे आपको देखा क्या, बहुत आगे क्या होगा, क्योंकि आप तो उतना ही थी. ऐसा हाँ. जो भी क्वेश्चंस है वो पूछना. हिंदी एक पूरा मुझे साल लगा, या जो भी शो बहुत अच्छा चल रहा है शो, थैंक गॉड, मतलब कि इतना अच्छा चल रहा है, नंबर 1 पे है. हार्ड वर्क. हाँ, तो फिर भी 1 साल लगा मुझे फीडबैक मिलने के लिए, रेणुका के लिए. तो ये डिफरेंस है ना. आई रियली डोंट नो हाउ टू कैटेगराइज, बिकॉज काम तो काम है, वर्क इज़ वर्शिप, तो वो तो करना ही है, चाहे हिंदी हो चाहे एक्टर. ऐसा नहीं बोल सकता कि हिंदी है तो मैं नहीं करूँगी, मराठी है तो मैं करूँगी, ऐसा है. एंड कमर्शियल्स आर इम्पोर्टेंट, वो भी तो ज़रूरी है ना. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वो भी तो इम्पोर्टेंट है. तो ऐड हो या जो भी हो, काम तो काम है. बट अगर कैटेगराइज करना पड़े तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि मराठी में तुरंत फीडबैक मिलता है. ऐसा नहीं है कि मैंने मराठी बहुत ज़्यादा किया और हिंदी बहुत कम किया है. इनफैक्ट आई स्टार्टेड विथ हिंदी. आई स्टार्टेड एज मेन लीड विथ हिंदी. तो हिंदी ही शुरू किया, तो तब भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था कि मराठी ज़्यादा देखते थे लोग. नाउ दिस इज़ फॉर द रिसर्चर्स एंड फॉर द ऑडियंस टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों है. अच्छा, रेणुका के लिए कैसे फीडबैक मिलते हैं आपको? आपके कैरेक्टर के लिए कैसे मिलते हैं? बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत. बिलीव मी, मैं आज यहाँ कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगा था कि रेणुका का कैरेक्टर इतना हिट होगा या हमारा शो इतना हिट होगा, बिकॉज इट इज़ अ सास बहू जिग. नॉट ओनली सास बहू, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, बट मेनली सास बहू चलेगा कि नहीं, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी. क्योंकि वही घिसा पिटा आपको लगा होगा. मैंने देखा नहीं था ओरिजिनल. द मेकर्स वर सो कॉन्फिडेंट. मुझे लगा था यार ये तो हो गया है. अभी क्या बार और ये मैंने ही 5वीं बार कर रही हूँ ये वाला कैरेक्टर. बिलीव मी, आई एम नॉट डूइंग रेणुका फॉर द फर्स्ट टाइम. मराठी हो या हिंदी हो, मैं ही 5वीं बार ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ. और मेरा मराठी में ऐसा ही कैरेक्टर सुपर हिट हुआ था. लोगों को इतना, मतलब शो नंबर 1 नहीं था, बट मेरा कैरेक्टर वॉज सो पॉपुलर कि पीपल, मतलब दे यूज्ड टू हेट मी. तो मुझे लगा था यार वही है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये क्या ही है. सास बहू का बहुत घिसा पिटा फॉर्मूला है, ये डाउटफुल है मुझे. वर्क करेगा नहीं करेगा. हाँ. तो आज 1 साल के बाद मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तो लगा ही नहीं था इतना वर्क मेरा एक को एक्टर है, ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. ही वाज सो कॉन्फिडेंट. You can take name. तो and the makers, as I said, the original makers, they were so confident. तो मुझे लगा हो सकता है यार, दे आर एक्सपर्ट्स, हम तो एक्सपर्ट नहीं है. बट और आज देख रही हूँ रेणुका इज सो पॉपुलर, और मुझे ना वो लुक और वो सब, अभी भी राधिका इज नॉट एट ऑल लाइक रेणुका. एंड मैं आपको झूठ लगेगा पर हर 2-4 दिन के बाद ना मुझे वो झटका आता है कि यार ये लॉजिकल नहीं है. तो मुझे ना मेरे डायरेक्टर सर समझाते हैं, आप राधिका नहीं हो, आप रेणुका हो. आप यहाँ आ जाओ, सेट पे आ जाओ, मतलब आप बाहर भटक गए हो तो आप राधिका विल नॉट थिंक लाइक दिस, ठीक है, लेकिन रेणुका ऐसा ही करेगी. मैंने कहा नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी नहीं है, मैं हुई ही नहीं ऐसी, वो उम्र में बड़ी है. मतलब ऐसे सारे ना आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि लिटरली फैंस आपको उस तरह से ले लेते हैं. हाँ. और मुझे लगता है कि कोई कैरेक्टर तभी हिट होता है जब आप बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभा रहे हो, आपको जो भी मिला है, और जब ऑडियंस उससे प्यार और उतनी ही
ही नफरत करने लगे ना तो समझ लो कि यार भगवान भरोसे हिट है। थैंक यू यूनिवर्स, एंड बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और ये सब इसका श्रेय जाता है टीम को, बिकॉज अनलेस इतना अच्छा टीम वर्क हो आप कर ही नहीं पाते हो। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द क्रिएटिव्स, दे कन्विंस मी कि नहीं ऐसा ही करेगी। मुझे थोड़ा थोड़ा होता है कभी कभी कि नहीं, बिकॉज मैं ऐसी नहीं पर्सनल, हाँ पर्सनल भी तो एक ही आदमी है ना, पर्सनालिटी एक ही है, ये कैरेक्टर भले ही बहुत ही अलग हो बट वो कभी कभी हो जाता है। यार मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, आई एम नॉट इवन बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक दिस, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है। तो बट देन दे मेक इट अ पॉइंट, और मुझे भी होता है कि नहीं चलो यार करना ही है, कैरेक्टर अलग है, कैरेक्टर है यार, लोग देख रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, पैसे आ रहे हैं क्या फीडबैक कहो तो पीपल आर नॉट हेट नहीं करते रेणुका को बिल्कुल। मतलब एक हाथ दो डीएम्स आए हैं मुझे कि आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे कैसे बिहेव करते हो साइली से, एक हाथ दो, बट ज़्यादातर फीडबैक ये है कि वी जस्ट लव रेणुका। मैंने कहा इतना बुरा बर्ताव करती है औरत साइली से तो लव कैसे? बट देन आई डोंट नो, समहाउ फीडबैक ये कि पीपल आर लाइकिंग रेणुका लाइक एनीथिंग, भले वो कॉमेडी के लिए हो या जो भी हो, या उनको लगता है कि शी इज़ राइट ऑन हर पार्ट। तो फीडबैक तो बहुत मज़ेदार और बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, ये लार्ज ऑडियंस देखती है, चाहे वो गांव में कहूँ मैं या फिर मैं शहर में कहूँ, हर जगह देखते हैं लोग ऐसे सब सीरियल्स। जो उड़ने की आशा, हर कोई देखता है ये सीरियल। और लोग अच्छा नहीं, मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं यूपी से हूँ और अच्छा, आप यूपी मैं से यूपी से हो? हूँ, आप यहाँ इसलिए देखते हैं? हाँ जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर कोई देखता है। really good, या really हर good. कोई जिसको नहीं भी समझता है वो भी देखता है, उसको अच्छा लग रहा है, वो देख रहा है और वो कह रहा है अरे ये कैसे बर्ताव करी, अरे वो कैसे बर्ताव करी, साहिली तो इतनी अच्छी है, अरे देखो ये वो। मतलब ऐसा लिटरली ऐसा लगता है कि वो सच में हो रहा है। हाँ, वो ऐसा फील करते हैं। और फिर डिनर टेबल पे क्या होता है, डिस्कस करते हैं, आज रेणुका ने साहिली के साथ ये किया, बहुत गलत किया। और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे भी देखते हैं, रिसर्च में वो लोग डिस्कस करते हैं लिटरली। मुझे एक फ्रेंड मिली थी, वो कहती है, वो शी इज़ फ्रॉम यूपी, तो लखनऊ से है, उनके ससुर ये सीरियल रोज देखते एंड बोलते कि नहीं जो भी हो सीरियल तो बड़ा अच्छा है, हमको रेणु को बहुत पसंद है। उनके लिए मैंने फ़ोटो खिंचवा के भेज दी उनको। मतलब ये जब ऑफ कोर्स दिस फीडबैक तो आप तो अच्छा ही लगता है। तो मैं वही कह रही हूँ कि सच में लार्ज ऑडियंस देखती है, बहुत प्यार देती हैं। गांव में घर अच्छा नहीं है बट टीवी है, सीरियल चल रहा है, इतना लोग प्यार करते हैं सीरियल से। मतलब उड़ने की आशा तो ऑब्वियसली हिट गई है, टीआरपी क्या आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सेट पे कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा। कैसी बॉन्डिंग है आपकी कंवर के साथ, नेहा के साथ? बहुत अच्छी। एक तो क्या है ना, आई वेंट विथ अ वेरी न्यूट्रल माइंड सेट। मेरे कुछ था ही नहीं दिमाग में, मैं ऐसी ही गई थी कि कौन है क्या है पता ही नहीं था। एक तो आई न्यू कि संजय है, मतलब परेश का कैरेक्टर जो प्ले करे, बिकॉज आई हैव वर्कड विथ हिम अर्लियर एंड आई नो हिम, ही इज़ अ मराठी एक्टर, मतलब काफ़ी बहुत ही बड़े एक्टर है वो, तो वो पता था, बाकी किसी से पहचान ही नहीं थी। देन हमारे सीन्स हुए थे मेरे और सब बेटों के साथ पहले से। सो मी, कंवर, पुरु एंड देवाशीष, मतलब आकाश, तेजस एंड सचिन, हम लोग पहले दिन से है एंड वी समहाउ वी बॉन्डेड सो वेल। आई पहले तो मैं थोड़ी वो थी कि अरे बाप रे कितने बड़े बेटे हैं मेरे, मतलब ये तो बेटे ही नहीं लगते, मैं इनकी बहन दिखती हूँ। तो वो तो ठीक है, खैर वो तो टीवी में तो होता ही है। हाँ, छोड़ो। मैंने कहा या, और दे डोंट ट्रीट मी एज देयर मदर, वो तो रेणु ही बुलाते हैं। तो भंकस तो मेरे साथ पूरी करते हैं एज इफ आई एम देयर फ्रेंड। तो वो तो अलग ही रिश्ता है, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स बेसिकली, एंड पहले दिन से 1 साल हो गया, सो वी बॉन्डेड वेरी वेल। एक तो मैं और तेजस वी आर टुगेदर बिकॉज हमारे सीन्स भी है, मेरा लाडला भी है वो सीरियल में, तो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशंस और वो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ। एंड देन ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई मेट नेहा। तो नेहा इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल। कभी कभी तो मुझे लगता है इस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी है, इतनी प्यारी लड़की है वो, मतलब इतनी शांत। हाँ, और मैंने भी उनको देखा है, सबसे बातें करती हैं,
बहुत अच्छी मैं एक दिन ही गई थी बट मुझे नो ऐसा एयर्स लगा वाओ। नथिंग, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली ऑल, उसके घर वाले भी आ जाते हैं, सब लोग अच्छे से पहचान, बहुत घर ही है वो तो अभी तो हाँ, दूसरा या राइट। इतना वो हो गया है। एंड आई विल डेफिनेटली मेंशन अबाउट राजेश सर, राजेश बब्बर जो हमारे डायरेक्टर है, वो इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर रख क्रिकेट, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर होता है ना सेट पे वो इतना अच्छा होता है, मिलजुल कर काम करते हैं हम लोग। ऐसा है ही नहीं कि ये कहीं अलग है वो अलग है, ये अपना उसके एयर्स अलग है, वो स्टार है, वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। 1 साल हो गया है, अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बैठा है, कोई ये नहीं। राजेश सर मेक्स, मतलब राजेश सर की वजह से ही है कि जो सब एकदम मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। मैंने ना एक सीरियल्स में ये सब आजकल जो माहौल मैंने देखा है, स्टार प्लस में भी एक बार ये हुआ है हाल ही में। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आप लोगों का जिसमें लिखा रहता है कि भाई 30 दिन के लिए आप हमारे हो, महीने में जितने 30 दिन होते हैं आप हमारे ही हो, और आपको जल्दी, आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलती जल्दी, और अगर आप डिपेंड्स ऑन द, मतलब डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हर किसी का अलग अलग होता है, उसके बारे में आपको कितनी, आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो आपको सेट पर आना ही है, काम करना ही है। ये क्या मैंने एक इस ऐसा शो में रूल? किया एज इन फर्स्ट टाइम इन लाइफ। ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत फर्स्ट या सेकंड, पहले जब मैं मेन लीड करती थी एकदम शुरुआत में, जब मेरी बेटी नहीं हुई थी, उसके बाद तो थोड़ा सा काम हल्का हल्का कम, तो पहली बार तब भी मैं बीमार पड़ी थी, तब भी मैंने काम किया था। और ये शो में बहुत बीमार थी, अगस्त में मैं काफ़ी बीमार थी, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मेरे को सोच के भी बहुत वो होता है, इतनी बीमार थी। तो उस टाइम मैं सेट पे आई थी, मुझे लगा सिंपल सा वायरल है, ये है वो है, पर वो काफ़ी खींचता गया। उस टाइम भी मुझे काम करना पड़ा, एज इन किसी ने फोर्स नहीं किया, डेफिनेटली किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं खुद आ गई थी और क्लोज करके चली गई थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था इम्पॉर्टेंट सीन्स है, वो है, तो आई थोड़ा क्लोज, ऐसा म्यूचुअल होता है जो भी। एंड सेकेंड टाइम मुझे जब वोकल कॉर्ड का इन्फेक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा लारिंजाइटिस हुआ, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बाद आपका आवाज़ जाएगा, दिस विल बी योर लास्ट शो। हाँ, मुझे भी पता नहीं था इतना सीरियस कुछ है, क्योंकि महीना हो गया स्टेरॉइड्स ले रही हूँ, ये हो रही हूँ, आवाज़ ही नहीं अच्छी हो रही है, कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है, गला ख़राब ही है, तकलीफ़ हो रही है। तो ईएनटी ने कहा कि नहीं नहीं, आपको आराम ही करना पड़ेगा, अगर आराम नहीं किया तो आपको आवाज़ जाएगी, आपको स्पीच, मतलब वो कुछ करना पड़ेगा, स्पीच थेरेपी जैसा, स्पीच सर्जरी, ये वो, फिर आपकी लास्ट शो होगा, ऐसा मतलब वहाँ तक, तब जाके मुझे आराम करना पड़ा, बिकॉज इतना बोलती है रेणुका, 20-20 पन्ने एट अ टाइम, डायलॉग बड़ बोलती है रेणुका। तो यो वोकल कॉर्ड्स को भी आराम ज़रूरी है, मिलना चाहिए। उस टाइम तो और भी था, बिकॉज मेरे को वोकल कॉर्ड्स उस टाइम पे आपको सपोर्ट किया गया? सपोर्ट तो करते ही है, हर किसी को सपोर्ट करते हैं। बीच में किसी को टाइफाइड हुआ तो छुट्टी दी ना, नॉट दैट, मतलब ऐसे 10 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा आपको भी करना पड़ता है कि चलो आप क्लोज के लिए जाओ, क्लोज अप्स ले लो, फिर मास्टर उन्होंने ले लिया किसी और के, मतलब डुप्लीकेट के साथ, तो वो हो जाता है, वैसा तो करना पड़ता है ना। ऑफिस में भी अगर कोई भी काम की जगह पे जाओ तो ऐसा भी नहीं ना कि 15-20 दिन, तो वो तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है सब कुछ। और यहाँ एक बात तो इतनी अच्छी है कि कमाल है इनकी शेड्यूलिंग की, कमाल, मतलब पता नहीं, आई एम ऑन दिस साइड, आई एम एन एक्टर, प्रोडक्शन इज ऑन दैट साइड, सो मैं ऑब्वियसली उनका अलग काम है, काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, बट हैट्स ऑफ टू देयर शेड्यूलिंग, एंड जिस तरह से वो प्लानिंग करते हैं ना, आज तक हमने एक भी नाइट की नहीं होगी, एक नाइट, बिकॉज द सीन डिमांडेड इट, नाइट शिफ्ट। नहीं तो आप देखोगे तो हर शो में नाइट शिफ्ट्स चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इस शो में 1 साल में 1 या 2 की होंगी, बिकॉज द सीन डिमांडेड कि रात का सीन है, कुछ है, इसलिए मैंने नाइट शिफ्ट ही नहीं की है। 1 साल हो गया, एंड दिस इज द नंबर 1 शो ऑन स्टार प्लस, which is doing very good, touch wood, and but the planning is such कि अच्छे से काम करते हैं हम लोग, एंड इनका प्लानिंग जो भी है, शेड्यूलिंग जो भी करता है,
कमाल है हमारा जो बंदा है अब्दुर, बंदा मतलब अब्दुर जी, एक्चुअली आई शुड बी सेइंग, तो ही इज कमाल का आदमी। वाह, यू नो ब्रेक बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, जैसे कि अगर आपने ब्रेक लिया है कुछ महीनों के लिए, आपको बच्चा होने वाला है या कुछ भी, और आपने ब्रेक लिया ये सोच के कि यार मेरा कमबैक हो सकता है, कुछ भी आपने किया कि यार कमबैक तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, आजकल भी एक्ट्रेस अगर ब्रेक ले लेती हैं कि यार कमबैक तो हो जाना है, आजकल ये सब नॉर्मल है। लेकिन एक मिथ आ जाता है हर सबके दिमाग में कि यार अगर इनके बेबी हो गया है तो अब शायद ये काम ना कर पाएँ उतने अच्छे से, या ज़्यादा ध्यान घर पे दें, सेट पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये मैं सिर्फ आपके फील्ड की या मेरे फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, एक हर फील्ड का ये नॉर्मल है कि यार नहीं कर पाएगी, एक काम करो तुम घर बैठ जाओ, 1 साल के लिए 2 साल के लिए तुम ले लो, लेकिन 2 साल तो वैसे भी फिर वापस आने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको बेलने पड़े? ब्रेक तो आता है, डेफिनेटली आता है। एंड अभी क्या है ना, मेरी बात तो 20-22 साल पहले की थी, उस टाइम तो ब्रेक लूँ ऐसा वैसा सोच के सब नहीं किया था। बट देन सम ऑफ माई फ्रेंड्स who actually thought of it, properly प्लान करके सब, मुंबई के मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना बहुत मुझे सुलझी हुई लगती है, वो सब हाउस हेल्प रख के वो करके वो सब उन्होंने किया। पर मुझे मैं शायद आई डोंट नो थोड़ा सा अलग था मेरा, जो भी हर एक का जर्नी अलग होता है ऑब्वियसली, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो आई डेफिनेटली ब्रेक तो आ गया, आपका अपीयरेंस अलग हो जाता है, आपको रोल्स अलग मिलने लगते हैं, तो वो सब। एंड 2 साल तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही किसी के भी, मतलब चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो या कहीं भी हो, आजकल तो बाकी यहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलती है अच्छी खासी, और घर में अगर कोई हो तो सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पर हमारा क्या है ना, हमारे आवर्स ज़्यादा है, 14 साल तो यूं ही जाते हैं, 15-16 भी जा सकते हैं शूटिंग के घंटे, और ट्रैवलिंग। इस टाइम में बच्चे को अकेला रहना ना, ये अपने अपने अलग अलग सोच, अपने अपने अलग अलग बात है कि कैसे हैंडल किया जाए कैसे। बट 20-21 साल पहले ना थिंग्स वर डिफरेंट। आई वॉज गेटिंग वर्क, मतलब मुझे तो याद है मैं जब हॉस्पिटल में थी, उस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, उस टाइम मुझे फ़ोन आया था कि ये हमारा सीरियल है, बालाजी का आया था, और ये ऐसा आप करोगे क्या। एंड आई वाज लाइक अभी तो बेबी हुई है तो अभी कैसे। एंड काम तो आ रहा था, बट ब्रेक हुआ क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, तो थोड़ा सा सपोर्ट का प्रॉब्लम था। हाउस हेल्प्स का प्रॉब्लम तो चलता ही है, वो तो सब जगह का है प्रॉब्लम है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। देन एक्चुअली ये वाला स्ट्रगल मेरा ज़्यादा था। आई विल नॉट से, आप बोले ना शुरुआत में कि स्ट्रगल्स कैसे थे, तो स्ट्रगल नहीं बोलूँगी मैं इसको, अगर इसको स्ट्रगल नहीं कहते, स्ट्रगल्स आर ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। सो थैंक गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट ब्रेक के टाइम या ब्रेक के बाद मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज टू ब्रिंग अप योर चाइल्ड इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर टोटली मतलब नए हो किसी शहर में, अलग शहर में हो, आपके पेरेंट्स और आपके इन लॉज अलग शहर में हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो डेफिनेटली है, डेफिनेटली। बट काम तो मिल रहा था ऑफ एंड ऑन। एंड माई पेरेंट्स, माई सास एंड माई मदर, दे डिड अ लॉट, मतलब वो अगर नहीं होते तो शायद मैं बाड़ बिस्तारा लेके मैं पूना चली जाती, बिकॉज वो मेरी मॉम वॉज वर्किंग, माई सास वो रिटायर हो चुके थे, वो हर कुछ शूटिंग के टाइम पुणे से मुंबई आते थे। एंड इट्स अ बिग डील, बिकॉज मतलब एज भी होती है, और पुणे से उठ के मुंबई आना अभी तो बहुत आसान हो गया है विद द एक्सप्रेस वे, उस टाइम एक्सप्रेस वे नहीं था। ये देखो ना कितना 2-3-4 घंटे में आदमी पहुंच जाता है, उस टाइम ट्रैफिक जैम्स ये वो सब बहुत सारे थे। उसमें मैं फ़ोन करती थी कि कल मेरी शूट है, मेरी सास तुरंत आ जाती थी। शी यूज़ टू लिव विद, मतलब हमारे यहाँ रहती थी एक 15-20, बिकॉज उनका वो रिटायर हो चुकी थी। माई मॉम यूज़ टू टेक लीव एंड शी यूज़ टू कम, तो और ऐसे में कभी शूटिंग कैंसिल हो जाती थी, लीव उनकी गई। तो ये सब, ये स्ट्रगल जो था ये था, दिस वॉज द स्ट्रगल आई वुड से। बट देन ठीक है, ऐसे तो चलता रहा, दैट इज़ लाइफ।
ना मुझे स्ट्रगल से but याद I है। have seen now, I can see the difference and I really appreciate that. मतलब hats off है आजकल की लड़कियों को, मैं जब देखती हूँ they are so sorted. इतनी सारी लड़कियां हैं, इतनी सारी कि उनको बेबी होती है, जिनको मतलब एक दो जितने बेबीज़ या बच्चे होते हैं वो तुरंत मतलब ना हाउस हेल्प लगती है, काम शुरू करती है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब का कोई चैनल शुरू कर देते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे ये बट वो करती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दे आर सीन। ब्रेक नहीं होता पूरा, लाइक 4 साल का या ऐसा ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारा मतलब फील्ड ऐसा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो समझ में ही नहीं आता कि गए, अच्छा गए। मुझे मेरे एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि मुझे मेरी बेबी के बाद 5-6 साल लोग पूछ रहे थे, अरे आपकी तो छोटी बच्ची हुई ना, अभी हुई ना, अभी 6 साल के बाद पूछ रहे। सो समटाइम्स दे जस्ट कन्वीनियंटली कुछ भी बोल देते हैं, समटाइम्स दे डोंट नो, बिकॉज उस टाइम तो मोबाइल्स ही नहीं थे, ना मोबाइल्स थे, ना सोशल मीडिया था, ना कुछ स्मार्टफोन्स, कुछ भी नहीं था। सो ये सब था ही नहीं ना सिनेरियो, जस्ट फोन्स थे। तो फ़ोन पे अगर पता चलता तो चलता, नहीं तो नहीं चलता। सो उस टाइम अलग ही था। बट नाउ व्हाट यू, आप वो पोस्टिंग करते रहते हैं, वो एज आई सेड सोशल मीडिया चालू है, उनका अलग सा चैनल चालू है, यूट्यूब, ये शुरू किया, वो शुरू किया। चलो बच्चा छोटा है तो ऑफकोर्स 12 आवर्स 14 आवर्स 15 आवर्स काम नहीं कर सकते। इसी इंडस्ट्री के कितने लोग हैं, जैसे आप दीपिका को ले लो, दीपिका कक्कर, हाँ, या और गुरमीत चौधरी की पत्नी, हाँ, मैं नाम भूल रही हूँ, गुरमीत चौधरी, डेबोलिना यार, राइट, डेविना डिकोड्स। मतलब ये तो इन लोगों ने तो काफ़ी काम किया है। मेरे आसपास जो मैं बोल रही हूँ, मेरे जान पहचान के वेरी यंग मदर्स, लाइक 25, 26, 30 साल में जो मदर्स बन गई है, दूसरी बार बन गई है, वो इतना अच्छे से मैनेज करती है, इतना अच्छे से, मतलब हैट्स ऑफ टू दीज गर्ल्स। दे हैव कम फ्रॉम समवेयर एल्स, शायद दिल्ली से है, शायद कोलकाता से है, शायद यहीं पास कोकण एरिया से है, रत्नागिरी, सोलापुर, कोल्हापुर, कहीं से भी है। बट मतलब मुंबई में नहीं है ना, पैदा नहीं हुए हैं, या घर नहीं है, या जो भी है, पेरेंट्स नहीं है, इन लॉज नहीं है, तो उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना, द वे दे आर मैनेजिंग एंड हैंडलिंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ देयर हस्बैंड्स इज वेरी क्रेडिटेबल। मतलब मैं सच्ची में उनको सारा क्रेडिट देती हूँ, हैट्स ऑफ करती हूँ कि इतनी सुलझी हुई है, जो भी करती है अपने अपने इसमें दायरे में रह के, वो बहुत बढ़िया है। तो 20 साल पहले मुझे वो थोड़ा होता है कि मुझे क्यों नहीं ये जम गया उस टाइम, ये क्यों, मतलब वो थोड़ा सा है। एंड आई थिंक मेरे पहले सवाल का मुझे जवाब मिल गया कि आपको आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो एक्टर बनने का आपका ख्वाब हो या अभी तक हो, वो सपोर्ट आपको करते ही आए हैं। बिना सपोर्ट के होगा नहीं, वो मतलब वो वाला स्ट्रगल अलग ही हो जाएगा फिर, कि सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब वो अलग ही स्टोरी हो जाती है। यहाँ तक कुछ, यहाँ मेरे मतलब इन माय केस ऐसा कुछ नहीं था, इट वाज ऑल हंकी डोरी, नाइस, वेरी नाइस। और खास करके जब आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार ये समझाऊँ वो समझाऊँ। नहीं, वो थोड़ा था, दे वर स्केप्टिकल, they were not so for it. Okay. But ऐसा भी नहीं ना कि नहीं करना है, मत जाओ, ये मत करो, वो ऐसा नहीं, they tried to convince. ज़्यादा रोक टोक नहीं, हाँ, ज़्यादा रोक टोक नहीं, और ज़्यादा वो भी नहीं, मतलब कुछ नहीं। You know, आप इस इंडस्ट्री में आपको काफ़ी साल हो गया, तो बहुत सारे आपने रिश्ते बनते हुए देखे होंगे, रील से रियल रिश्ते बनते हुए देखे होंगे सेट पर, और वही रियल रिश्तों को आपने टूटते हुए भी देखे होंगे। आजकल तो किसी को पूछना भी मुश्किल हो गया है कि हाँ, कहाँ है आपकी वाइफ, कहाँ है आपके हस्बैंड, अरे हम तो सेपरेट हो गए, ये तो जो ये कभी भी कहीं से भी जवाब आ सकता है ऐसे, तो थोड़ा सा डरावना है पिक्चर। डिवोर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मतलब आपको प्यार हुआ, आपकी इनमें इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि 3-4 साल में आप 7 साल आप रिलेशनशिप में हो, आपने फिर 3-4 साल आपके शादी को हो गए, 7 साल थे आप रिलेशनशिप में, उसके बाद आपने शादी की, 3-4 साल टिकी, फिर आपने डिवोर्स ले लिया। ये तो मैं रिलेट ही नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस जनरेशन। या फ्रॉम
Yeah. 6-7 साल आप एक साथ हो, हाँ, फिर आप आप तीन- सोचोगे कि आई हैव नॉट डिसाइडेड वेदर टू गेट मैरिड और Or नॉट, not. मतलब अब थे क्यों? हाँ, ये मेरे जहन में आएगा ही नहीं कि ये क्या बात है भाई। मतलब नाउ आई एम गेटिंग यूज टू दिस टर्म्स ना? कि अच्छा ओ ऐसा है क्या, आप इकट्ठे हो या एक साथ हो इसका मतलब आप शादी ही करोगे, ऐसा नहीं है। तो ये तो अभी अभी मैं आई एम कमिंग टू द टर्म्स। मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा इस इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री में, हर जगह, लेकिन हर लोग जगह। लोग इसे ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ये लाइमलाइट में ज़्यादा है, ये लाइमलाइट में ज़्यादा रहता है आजकल। सोशल मीडिया से कहीं से भी खबरें पता चल जाती हैं। अरे यार ये लोग तो साथ में थे कल, आज अलग हो गए। कभी कल ही तो स्पॉट हुए थे इधर, यार आज अलग हो गए। तो है ना, जो है वो है। अभी क्या, मैं तो कुछ नहीं बदल सकती क्योंकि मैं तो इसकी जनरेशन की भी नहीं हूँ, इसके 4 जनरेशन पीछे की हूँ। तो लगते नहीं हो अभी भी Thank उतनी you. ही Thank स्मार्ट, you. ब्यूटीफुल, Oh, यू thank you so और उतनी ही ओपन माइंडेड कि हर काम करना है, हर चीज़ करना है। एक ना टाइप कास्ट हो जाता है। यू नो बेटर देन मी व्हाट इज टाइप हाँ कास्ट, हाँ कि आपने ये रोल किया है तो हम अगली बार भी आपको यही रोल ऑफर करेंगे, अरे आप इसमें बेटर हो। लेकिन वो शायद बहुत लोग ये नहीं देख पाते कि यार ये रोल है बट ये बंदी और अच्छा कर सकती है, कुछ और भी कर सकती है। हाँ, वो आपको तो उसी में टाइप कास्ट, आप मतलब ऑब्वियसली हर इंसान के साथ होता है, आपने भी फील किया वो टाइप टाइपकास्ट कास्ट। मतलब नेगेटिव तो नेगेटिव होता हाँ। है। एक शो पॉजिटिव होता है, एक शो नेगेटिव, ऐसा मेरे साथ रहा है कि एक शो में पॉजिटिव मिला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी और मराठी, या ओवरऑल। अंडरस्टैंड। एक शो में पॉजिटिव किया, दूसरे शो में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसा किस्मत का है सब जो भी है। मतलब आपके साथ कभी टाइप कास्ट नहीं हुआ? टाइपकास्ट भी कह सकते हो। यही हुआ ना नेगेटिव कि इज व्हाट, डूइंग 4-5 नेगेटिव 6 नेगेटिव्स इज व्हाट टाइप टाइपकास्ट। कास्ट, राइट। थोड़ा वो अलग अलग किस तरह से प्रेजेंट करोगे वो तो अभी मेकर्स और उनका सब होता है, कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे लुक होगा, कैसे क्या होगा, वो तो अलग बात होती है। बाकी एक्टिंग और वो जो कैरेक्टर के जो खूबियाँ हैं वो तो वैसी ही होती है, उसमें क्या करोगे। राइट। डायलॉग्स अलग है, स्टाइल थोड़ी अलग सी ले ली, कैरिकेचरिश थोड़ा सा अलग किया, कुछ एक किया, कुछ मतलब वही, हाँ। या और क्या ही, मतलब टाइपकास्ट एज इन इट्स अ वेरी बिग वर्ड। आई थिंक टीवी में 2-3 साल एक जैसे माँ होना ही टाइपकास्ट है। आई विल से जो आई एम प्लेइंग अ माँ सिंस माई एज ऑफ 30, तो अभी तो टाइपकास्ट ही हो गया ना, बिकॉज आई एम प्लेइंग माँ, दो आई एम नॉट रियल लाइफ में। देखिए मेरे उम्र की माँ इतने बड़े बेटों की माँ होती है क्या? ऑब्वियसली नॉट। शहरों में नहीं ही होती हैं। समटाइम्स गाँव में इक्का भी, दुक्का मिल जाएगा डेफिनेटली, इफ यू गेट मैरिड अर्ली एंड देन आपके बच्चे भी जल्दी हो गए, होता है। बट इतने बड़े बड़े बेटे ये सब टीवी में ही होता है। टीवी में ही होता है। तो लेकिन ठीक है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और क्योंकि एक तरफ फेस कैसा चाहिए। हुआ है ना कि एक विया मतलब हम 2025 में हैं, मदर्स भी यंग हो गई, मतलब सब यंग हो गए ना। अभी 50 साल की औरत भी काफ़ी यंग दिखती है आजकल, बट टीवी में तो वो वैसी ही माँ है। हाँ। वो साड़ी ही पहनेगी। देख अब आज अगर देखो तो पूरे इंडिया में देखो या पूरे वर्ल्ड में साड़ी कितनी औरतें पहनती हैं आजकल? मोस्ट ऑफ देम आर इन सलवार कमीज, मेजॉरिटी। बाकी तो बड़े बड़े शहरों में तो वेस्टर्न भी बहुत पहनते हैं, ड्रेसेस भी पहन रहे हैं, है ना। साड़ी तो 80 साल की अभी जो भी है वो भी सलवार कमीज पहन, बट टीवी में शिल वेयर अ साड़ी। वाई आर वी नॉट इवॉल्विंग? ये मेरा तो पहले से कहना है कि वाई आर वी नॉट इवॉल्विंग। अगर माँ, वाई दैट माँ इज टिपिकल माँ एंड टिपिकल सास, ऐसा क्यों नहीं है कि वो बहू की फ्रेंड बन जाए? ये बहुत ही इवॉल्व, मतलब ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं। मेरी सास मेरी फ्रेंड है, मेरी सास मेरी माँ मेरी भाई के वाइफ की फ्रेंड है, मोर ऑफ अ फ्रेंड है ना सास। मतलब ऐसा है, मैंने ऐसा घर में देखा है और बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी है। हाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं वो सास वाला, वो टिपिकल सासी है कि भाई तुम बट बहू टीवी में ऐसा दिखाओगे तो ही मासेस को पसंद आएगा ना, तो ही मासेस फॉलो करेंगे। तो यू वांट टू चेंज दिस?
क्या मेरी तो कब से thought इच्छा है, है? मेरी कौन सुनेगा? बट आई थिंक ये जो पॉडकास्ट सुनेगा वो जरूर देखेगा और सुनेगा वो जरूर सुनेगा आपकी मतलब बात। जो सोसाइटी में Yeah. है वैसा कम से कम एक हाथ दो तो दिखाओ प्रोजेक्ट्स, या एक हाथ दो तो शोज ऐसे हो कि जो नॉर्मल हो, घिसे पिटे क्यों दिखा रहे हैं? राइट। दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज कम्प्लीटली मेरे थॉट। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, या मतलब कोई ये सुन के बोले कि अरे ये तो आप ही कर रहे हो तो ठीक है मैं कर रही हूँ बट ये मेरा ओपिनियन है। हाँ ये मेरा क्योंकि आप जो सीरियल में काम करता है ना उसको इंसान ना वही समझ लेता है कि यार ये वही तो है, ऐसी है। अरे नहीं, यू विल नॉट बिलीव, मेरे को मेड्स नहीं, मेरा हाउस हेल्प्स नहीं मिलते। कभी मैं निगेटिव करूं, मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो आए हैं मिलने मतलब देखने, वो आपका घर अच्छा, ओके ओके, घर वर देखती है क्या काम है, झाड़ू पोछा, ओके, एंड अरे आप तो वो सीरियल वाली वो खड़ूस सास हो ना? नहीं हम बाबा। सोच के बताएंगे। मैंने कहा वो तो कैरेक्टर है, वो तो झूठ मूठ का है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं हमको डर लगता है, नहीं बाबा हम नहीं करेंगे। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, बिलीव मी। ओ गॉड प्लीज, ये बहुत ही प्यारी अदाकारा है, और बहुत ही ये प्यारी उड़ने की महिला आशा, है। उड़ने की आशा वाला नहीं एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, पहले वाला बोल रही हूँ, जब मैंने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाली सास किया था। तो वो उस टाइम आए थे, दो बार हुआ है। ये तो वो है ना, अरे ये तो वो है, नहीं करना। करना ही नहीं है। पता चला हमको भी कुछ बोल दिया, हमको भी हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसे बहू के साथ करती है। नको, आपल्याला कामच नको। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है वो भी एक तरह का प्यार है क्योंकि लोग आपको एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज दे स्टार्ट रिलेटिंग कि मतलब ये कोई मतलब मैं पहली नहीं होंगी, ये तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ होगा, ये वाला नहीं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो रास्ते में मिलके धमकी भी देते हैं कोई लोग। अगर किसी ने, बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि रास्ते में मिलके अगर दे आर प्लेइंग नेगेटिव तो बोलते हैं रास्ते में मिलके कि नहीं तुम ऐसा क्यों बर्ताव करती हो, वो तो इतनी बेचारी गरीब है तुम्हारी बहू। पहले की बात है, अभी तो अब भी शायद बहुत लोग समझते हैं कि यार अभी तो एवरीथिंग नाउ तो ऑडियंस इज सो स्मार्ट। अगर कोई 4-5 दिन दिखा नहीं ना एक्टर तो बोलते हैं हाँ उसकी छुट्टी होगी, या शायद उसने छोड़ दिया होगा, रिप्लेस करेंगे। मतलब पूरी प्रोडक्शन की बातें अब ऑडियंस को पता है, बिकॉज सोशल मीडिया पे ये आता रहता है। राइट। ये समझो 10 साल पहले, 8 साल पहले ये कुछ नहीं था। पीपल डिडंट नो। नाउ ऑल्सो पीपल डोंट नो आवर वर्किंग आवर्स। They feel we have off on weekend. They feel we work only from 9 to 7, 6, मतलब 6, 7, 8, whatever. They don't know we work for so long. So people are still not aware. उनको लगता है वीकेंड ही है, आ जाओ ना। मैं वीकेंड को हमको छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा थोड़ी है कि वीकेंड को हमको छुट्टी मिलती है। अच्छा, ये आपने जब मुंजिया किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? You know? मुंजा वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। पर उस टाइम, अब भी मैं गाड़ी में बात कर रही थी मेरे हस्बैंड के साथ कि पता ही नहीं था कि मुंजा क्या मतलब इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, बिकॉज हमने मुंजा को ही देखा नहीं था ना शूटिंग के टाइम। वो तो मुंजा जो, बिकॉज ऑल द एक्टर्स वर फ्रेंड्स, राइट फ्रॉम सुहास जोशी, द आजी हु प्लेड द आजी, आई न्यू हर ऑल, मोस्ट ऑफ देम वर मराठी एक्टर्स, and Abhay is a sweetheart, the main lead, and Sharvari also is very sweet. So basically Aditya Sarpotdar, he said we know each other since long. So he finalized me, and एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही था। बट मुंजा जो कैरेक्टर दिखा है ना उसको देखा ही नहीं था, तो हमको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा ये सब होने वाला है। काफी हिट गया 2024 वो सब वो था ना, VFX था ना, तो वो बाद में हुआ। आपको नहीं पता लगता? ही नहीं था वो ऐसा मुंजा। आपको नहीं लगता जिसमें आप होती हैं वो हिट ही जाता है? जिस सीरियल में आप हैं, जिस फिल्म में आप हैं, वो हिट ही जाए? ऐसा कुछ नहीं होता, वो किस्मत की बात होती है। और जो भी है टचवुड, किस्मत। थैंक यू यूनिवर्स, अगेन आई विल से, एंड ग्रैटिट्यूड, किस्मत की बात है। अच्छा, मेरी किस्मत थी कि मुझे ये ही रोल मिला, और थैंक्स टू आवर मेकर्स, थैंक्स टू आवर प्रोडक्शन हाउस, एंड इसी शो के टाइम मुझे और इसी चैनल के 4 शोज आए थे। ओह वाव। और तीनों शोज में मेरा फाइनल हुआ था, तीनों। एंड
मुझे बताया गया कि नहीं, द चैनल वांट्स यू फॉर दिस पर्टिकुलर रोल एंड दे हैव शॉर्टलिस्ट, दे हैव एक्चुअली लॉक्ड यू। तो ये हो गया। तो मुझे ज़्यादा चॉइस नहीं थी, मुझे कुछ और करने का। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि वो कैरेक्टर शुरुआत में कैसे पता नहीं चलता ना, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा होगा, एक्टर को क्या लगता है वो वाला अच्छा है, वो हम करेंगे ये वाला। मतलब उसका उस टाइप का मेरा वो हुआ था मेंटालिटी कि ये पता नहीं, ये तो गरीब कैरेक्टर है, कैसा दिखेगा क्या, तो वो थोड़ा लैविश है, तो ये थोड़ी वर्किंग हो जाती है अपने आप। तो वैसा हुआ था। बट देन दिस रोल, दिस कैरेक्टर, एवरीथिंग वाज डेस्टिन्ड। और मैं बहुत मानती हूँ डेस्टिनी में, मतलब जो डेस्टिन्ड है वो तो होना ही है, होना ही है। एंड थैंक गॉड, अगेन आई विल से, ऑल हैपेंस फॉर गुड इन माय केस। खाना बनाने का शौक रखती हैं आप? खाना बनाने का ना शुरुआत में बिल्कुल नहीं था शौक, बिकॉज कभी किचन में जाके सिखाया नहीं मम्मी ने। मैं अभी आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, सो मेरी दादी, मेरी नानी, सबको देखा है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हुए, तो वो सब अच्छा करने की तरफ मेरा वो है हमेशा। बट कभी बनाया नहीं था। बाद में पूछ के मम्मी, मासी, बुआ, सबको पूछ के चीज़ें बनाई। एंड नाउ व्हाट फीडबैक आई गेट, मतलब मेरे जो आसपास वाले फ्रेंड्स है जो है, बोलते हैं अब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा, मराठी स्टाइल का ऑब्वियसली, एंड वेज। तो कभी किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिले? हाँ, तो मैं ज़रूर जाऊंगी, डेफिनेटली जाऊंगी। और मैं मास्टर शेफ में तो जाऊंगी, मुझे जाना ही है मास्टर शेफ में। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लाफ्टर शेफ, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, तो मास्टर शेफ तो मैं हमेशा देखती हूँ। एंड कमाल करते हैं वो लोग, कमाल। मतलब मास्टर शेफ मुझे पसंद होगा, मतलब आई वुड लव गोइंग इन मास्टर शेफ। और किसी रियलिटी शो में? बिग बॉस इज अ कंप्लीट नो फॉर मी, कंप्लीट Why? नो। मैं कभी लाइफ में देखा नहीं है बिग बॉस। मुझे वो सारा सब वो पसंद ही नहीं है। एंड झलक वलक पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे इतना डांस का क्रेज नहीं है, बट यू कैन डू इफ यू। हाँ, मैंने किया इसमें उड़ने की आशा में थोड़ा सा। बट ठीक है, करते हैं अगर मिल गया चांस। बाकी वो खतरों के खिलाड़ी, यस, आई एम ओपन। एंड मास्टर शेफ तो यस, डेफिनेटली यू लव टू गो। यस। और क्या होते हैं रियलिटी शोज तो इतने ही होते हैं। तो आपको जाना है मास्टर शेफ में। क्या आपकी रेसिपी क्या होती है झटपट वाली, कि यार ये बड़ा झटपट है, शूट पे जाना है, खा लेते हैं? कुछ भी 10 मिनट में बना सकती हूँ। कुछ भी मतलब एक तो ना, आई डोंट लाइक टू जस्ट कीप ऑन बी इन द किचन फॉर मोर देन लाइक बहुत टाइम के लिए बैठे किचन में मैं करते नहीं। फटाफट उठे, अच्छे से सब सब्जी, रोटी, सैलड सब बना दिया। डाइटिंग करती हैं या फिर मीडियम लेवल का? बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं कि सिर्फ सैलड और सूप खाओ, सलाद्स और सूप खाओ, या सिर्फ छाछ पियो दिन भर। नहीं, नॉर्मल सा जो भी है। मेरा डाइट ही कम है और उसमें से मैं नॉर्मल सी चीज़ें खाती हूँ, बट मैं ज़्यादा मीठा खाती हूँ। वो अगर कम करूँ तो बस कट आउट करना पड़ेगा। बस शायद मेन लीड के लिए कास्ट करे कोई। इतनी पतली हो जाऊंगी। नहीं, आप अभी भी आप लोग दर्शक आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और आप जो भी किरदार निभाएंगे फ्यूचर में भी yes, I'm looking forward to a little मतलब मेरे खुद के एज के रोल्स की तरफ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कि जो मुझे लगे कि यार हाँ ये अच्छा है, मैं खुले दिल से कर पाऊँ। yes. और मुझे लगता है आप जो भी करेंगी ना, कमाल का करेंगी। अपने फैंस को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जो हर वक्त आपको प्यार देते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी के सामने हो, या फिल्मों में हो? फैंस है, ऑडियंस है, इसलिए हम हैं। हम लोग मराठी में बोलते हैं माई बाप रसिक प्रेक्षक, मतलब माई बाप है। तो फैंस और ऑडियंस को यही कहूँगी कि ऐसा ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही आशीर्वाद आपका बनाए रहे मुझ पे। और प्लीज़ आप दुआ करें कि मुझे बहुत अच्छे रोल्स मिले, रेणुका जैसे ही। और रेणुका को जितना प्यार करते हैं वैसा ही मुझे मेरे हर किरदार को आप प्यार दे।
और बहुत ही तरह तरह के अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिले, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। वाह, लास्टली एक हैशटैग्स हैं जो आपको देने हैं, कुछ आपके जानने वाले हैं, कुछ जिसको आप बहुत मानती हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स का मैं नाम लूँगी जिन्हें आपको हैशटैग्स देने हैं। हैशटैग देना है मतलब? हैशटैग इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको किसी फॉर एग्जांपल मैंने कंवर का आपको नाम दिया और आपको कोई हैशटैग मतलब गुड लुकिंग, अच्छा ऐसा वाला हैशटैग। या ओके, हाँ। सबसे पहले है अभय वर्मा। क्या देंगे हैशटैग आप उन्हें? एक ही देना है कि? एक ही देना है, ज़्यादा नहीं। एक में नहीं होगा, इतना गुड बॉय। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। शर्वरी बहुत अच्छी है, वेरी काइंड जेंटल, बहुत अच्छी है। ये दोनों ही। दोनों। अभय तो बहुत काइंड और जेंटल है, शर्वरी इज वेरी नाइस, स्वीट हार्ट। कार्तिक आर्यन। व्हाट हैशटैग? हैंडसम। शाहरुख खान। बादशाह। करीना। स्वैग। जानवी कपूर। जानवी, नो हैशटैग। गुड। यू कैन गिव गुड एक्टर। ओके। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। हाँ। फैंटास्टिक। दीपिका पादुकोण। सुपर्ब। उनके हस्बैंड रणवीर सिंह। एंटरटेनिंग। अच्छा, मुझे पूछना है कि रणवीर सिंह में क्या अच्छा लगता है आपको? रणवीर सिंह में? हाँ जी, क्या अच्छा लगता है? ठीक ठाक है, रॉकी रानी बहुत अच्छी थी। अच्छा। हाँ, एंड बेसिकली वो वाली फिल्म उसकी रोहित शेट्टी की, को सिंघम अगेन? सिम्बा, ओ, जिसमें वैदेही थी। सारा अली खान भी थी। हाँ, वो वाली। उसमें कुछ सीन्स उसने बहुत अच्छे। अच्छा, अगर कभी सीरियस करने को बोलो ना तो वो अच्छा कर करेगा। लेता। आई डोंट लाइक हिज Comedy। कॉमेडी। आई लाइक, बट उसने, मुझे लगता है उसने थोड़ा सा सीरियस टाइप भी करना चाहिए। उसका में जो एक्टर है वो बाहर आएगा। राइट। कभी रोहित शेट्टी की फिल्मों में आपको काम करने का मौका मिले तो क्या? ऑफ कोर्स करूंगी, व्हाई नॉट? सिल्वर स्क्रीन है, हु विल नॉट से, मतलब हु विल से नो? बहुत, एंड आई एम श्योर, मतलब मैंने सुना है वो मराठी एक्टर्स को कास्ट करता है। तो डेफिनेटली रोहित शेट्टी सर, आप सुन रहे हो तो प्लीज़ नोट दिस, आई विल डेफिनेटली। और मुझे लास्टली आपसे ये कहना है कि मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आप ग्रैब कर सकते हो इनसे। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं ना जो एक्टर बनना चाहते, बहुत बने नहीं हैं, बस बनना चाहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगी? क्योंकि वो आपसे ये सुनने के लिए बड़े बेकरार हैं कि आप उन्हें क्या सलाह देंगी। माय लास्ट क्वेश्चन, आई नो। नहीं, सलाह तो मतलब मैं सबसे, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने जैसे कहा मेरी बेटी के दोस्त आते हैं, सलाह तो एक ही है, पहले पढ़ाई पूरी करो, अच्छे से प्लान करो, भले ही प्लानिंग कितनी भी अपनी ऊपर नीचे हो जाए, पर एटलीस्ट हैव अ प्रॉपर रफ पिक्चर इन योर माइंड कि कैसे करना है, क्या करना है। मुंबई जैसे शहर में आके जहाँ थिंग्स आर नॉट ईजी, कैसे रहोगे, क्या करोगे, तो इस हिसाब से प्लान करके देन ओनली जंप इनटू व्हाटएवर यू वांट टू डू। जो भी है, भले वो एक्टर हो या कोई भी दूसरे फील्ड में हो, बट प्लान इट एंड स्ट्राइव हार्ड टू डू इट। या थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, और आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो ऑडियंस पॉडकास्ट देख रही है, प्लीज़ पूरा सुनो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा। और आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी पॉजिटिव वाइब आई। थैंक यू प्रिया, थैंक यू, इट वाज सच अ मतलब प्लेजर कमिंग हियर, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके बर्थडे पे ये अच्छा सा हमने इंटरव्यू किया, और आई एम श्योर आपको जो एक्सपेक्टेड था वो मिल गया। मैं काफ़ी अच्छे तक, मतलब हद तक कुछ बोल सकते। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। एंड थैंक यू आपकी गिफ्ट के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin.